ये चैप्टर का स्टार्ट था ना, यानी इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। किस तरह हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को हैंडल करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, किस तरह यूज़ करते हैं, यानी वो कैसे यूज़ होता है, वो कौन कौन सी फंक्शंस हैं, उनके काम क्या है, वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, ये सब हमने देखा था, पढ़ा था। इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास प्रिंट एफ था जो कि एक आउटपुट फंक्शन है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हमने देखा था। प्रिंट एफ लिखते हैं, फंक्शन है, चूंकि फंक्शन है और फंक्शन की अलामत क्या है कि उनके सामने ये दो स्मॉल पैरेंथेसिस होती है, ठीक है। प्रिंट एफ में एक कंट्रोल स्ट्रिंग होता है और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग वो जो आप डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हो, यानी उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी यानी दो तीन चीज़ें हैं जो कि लाजमी हम उनमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %d वगैरह जो हमने देखा था, और एस्केप सीक्वेंस यानी वो जो \n, इस तरह के कोड्स भी लिख सकते हैं, और टेक्स्ट भी उसके साथ लिख लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंसेस हम इस कंट्रोल स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। इसको इसीलिए कंट्रोल स्ट्रिंग बोलते हैं क्योंकि इन चीज़ों के ज़रिए हम इस आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। प्रिंटफ चूंकि एक आउटपुट फंक्शन है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं वही हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो उसको किस तरह प्रिंट करना है, उसको कौन से लाइन में प्रिंट करना है, उसको स्पेस देकर प्रिंट करना, ये सारी कंट्रोलिंग कहलाती है, ठीक है। और ये किन चीज़ों की मदद से कंट्रोल होता है? एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की मदद से हम यहाँ पे कंट्रोलिंग करते हैं, यानी उस आउटपुट को, उस वो स्ट्रिंग जो हम आउटपुट करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करने जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद कामा लगाते हैं और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स हमने यूज़ किए थे, यानी वो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने ए डिफाइन किया हो ऊपर, या बी डिफाइन किया हो, या सी, या कोई भी नाम या इस तरह कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया हो, तो ये सारी हम यहाँ कामा से सेपरेट करके यानी यहाँ पे लिख सकते हैं। या तो एक हो या एक से ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं सारे वेरिएबल्स, और उन फॉर्मेट स्पेसिफायर और इनके बीच में लिंक होती है, यानी इसकी वैल्यू वो, यानी जब प्रिंट करता है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करके करेगा, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको बताता है। यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, तो इसको बताता है कि ए में इंटीजर वैल्यू एंटर करो, ठीक है, प्रिंट करो। और अगर बी का कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डेटा टाइप कोई और है, यानी उसकी किस्म कोई और है, यानी उसकी किस्म में हम हो सकता है करेक्टर डाल रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, या उनमें कोई ऐसे नंबर्स प्रिंट करा रहे हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, यानी वो जो फ्लोटिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, और उसके लिए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट फंक्शन था हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इस आउटपुट फंक्शन के में कुछ कंफ्यूजन है, यानी ये देखो ये स्ट्रिंग दिया है इन्होंने, कंट्रोल स्ट्रिंग है ये पूरा यहाँ तक, ये दो डबल कोट्स हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, यानी द वैल्यू ऑफ ए इज %d एंड द वैल्यू ऑफ बी इज %d, टेक्स्ट भी है। और ये %d क्या चीज़ है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है। और ये देखो ये /n, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस को बोलते हैं। इसका मतलब ये है /n, /n जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कंपाइलर को पता है इसका मतलब, वो इसका काम कर लेता है। और मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ए, ये नए लाइन से शुरू करो, यानी नए लाइन में प्रिंट करो, ठीक है। अभी यहाँ तक एक चीज़ ख़त्म हो गई, तो इसको अगर हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं द आर्गुमेंट्स, तो ये
इसके लिए हम /n एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह प्रिंट होगा। ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। ये 3 कहाँ से आया? इस %d की जगह इसने 3 प्रिंट कर दिया। और 3 क्यों प्रिंट किया? क्योंकि a की वैल्यू 3 है, यानी a में 3 इंटर हुआ है ऑलरेडी। इसकी मदद से, वो स्कैनफ की मदद से हम इंटर कर लेते हैं a की वैल्यू। या तो a आपने इस तरह डिफाइन किया है, a इज इक्वल टू 3, यानी a को आपने 3 की वैल्यू असाइन की है, a को आपने 3 वैल्यू दी है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, और b की वैल्यू क्या है? 4 है। यानी आपने या तो b को ऑलरेडी 4 की वैल्यू असाइन की है, या आप कीबोर्ड से अगर इंटर करो 4, तो वो 4 इस %d की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सीक्वेंस के साथ, ये तरतीब के साथ प्रिंटिंग करता है। द वैल्यू ऑफ a इज %d, पहला %d आ गया, तो ये यहाँ पे चेक करता है पहला वेरिएबल कौन सा है? a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, %d की जगह। %d क्या करता है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये भी हमने वो फॉर्मेट स्पेसिफायर टॉपिक में पढ़ा था कि ये उस वैल्यू की फॉर्मेट को चेक करता है। इसका मतलब है कि %d हमारे पास कौन से डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है? ये है इंटीजर डेटा टाइप का। तो इंटीजर का मतलब है कि साबित नंबर, यानी होल नंबर हम इसको इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है, यानी इसका फॉर्मेट चेक करता है कि आया ये सही फॉर्मेट का है या गलत है। अगर हम %d यूज करें और वैल्यू हम पॉइंट में यूज करें, तो ये हमें पॉइंट वाली वैल्यू शो नहीं करेगा, हमें होल नंबर शो करता है। ठीक है, तो ये इसलिए यूज करते हैं। अभी पहला %d आ गया, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। एंड द वैल्यू ऑफ b इज %d, वो भी अभी दूसरा %d, यानी ये तरतीब के साथ ये हो गया, इसका कनेक्शन इसके साथ बन गया। अभी इसका कनेक्शन दूसरा वेरिएबल जो है, वो आने वाला वेरिएबल उसके बाद जो आता है उसके साथ हो जाएगा। अभी इसकी जो वैल्यू है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो वो यहाँ पे 4 को प्रिंट कर देता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। इस तरह हमें प्रिंट आउट, ये इसका आउटपुट हमें ये मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पे ये हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाया था और उसमें देखा था कि किस तरह हम प्रिंट एफ को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो सबको क्लियर है ना? बलाश, मरी, अयान, मोहम्मद अली, हुजैफा। यस सर। प्रिंट एफ में कोई कंफ्यूजन है? प्रिंट एफ फंक्शन में नो सर। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछा करो। ठीक है ना, आइडिया क्लियर किया करो, अपने जहन में क्वेश्चन को छोड़ो नहीं। ठीक है, उसको लाजमी अभी क्लियर किया करो, वरना ये बाद में और भी नए नई चीज़ें आती हैं तो वो आपको ये चीज़ें भूल जाते हैं आप। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है वो पूछा करो लाजमी। इसके बाद ये तो हमारा था स्क्रीन पर किस तरह हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ की मदद से। ठीक है, जो कुछ भी हम प्रिंट करते हैं वो प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इस तरह भी होता है कि हम कीबोर्ड से कुछ चीज़ें इंटर करते हैं अपने प्रोग्राम में। यानी जिस तरह कैलकुलेटर में आप नंबर्स इंटर करते हो ना कुछ कैलकुलेशंस के लिए, 3 + 4 = 7 आपको आंसर मिल जाता है, या 5 + 5 = 10 आपको आंसर मिल जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ एंट्री करते हो, तो ये एंट्री किसकी मदद से होती है? ये इनपुट की मदद से होती है, इनपुट फंक्शन की मदद से होता है। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास यहाँ scanf मोस्ट जो कॉमन यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इज scanf फॉर इनपुट। ठीक है, फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, ये यानी हम कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, कंप्यूटर को जब वैल्यूज इंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से,
तो इसके लिए ये फंक्शन यूज होता है। इसको लिखने का तरीका ये है कि स्कैनफ और दो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यानी एक %d पढ़ा था, दूसरा था फॉर्मेट स्पेसिफायर f का, और हमारे पास c भी है, %c है करेक्टर के लिए यूज होता है, %s है स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, %i है ये भी इंटीजर के लिए यूज होता है, और %e है ये फ्लोट वैल्यू के लिए यूज होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल वो जो वैल्यू होती है उसके लिए यूज होता है। तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हर किस्म का डेटा टाइप जो यानी किस किस्म का डेटा हम यूज करने जा रहे हैं, इंटर करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए ये फंक्शंस यूज होते हैं। ये सॉरी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये एक स्पेशल कोड्स होते हैं, यानी कोड्स की शक्ल में ये, जिस तरह ये % और c और लेटर्स वगैरह लिखते हैं ना, तो ये स्पेशल कोड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डबल कोट्स के अंदर यूज करते हैं, और उसके बाद कामा सेपरेट करते हैं और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। जिस तरह प्रिंट एफ में वेरिएबल्स लिखते थे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ, ये यहाँ पे ये देखो ये वेरिएबल्स, इसी तरह यहाँ पे स्कैनफ में भी वेरिएबल्स लिखते हैं कामा के साथ। यानी अगर दो या दो से ज्यादा हो, या अगर एक हो तो उसके लिए कामा की जरूरत नहीं होती, एक तो बस ब्रैकेट खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो वो फिर कामा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसमें और उसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल यूज किया है, लेकिन स्कैनफ में क्या करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये सिंबल नहीं है, ये सिंबल जिसको हम एंड बोलते हैं आम अल्फाज में, इसका नाम है %, एम्परसेंट। तो इसको %, बोलते हैं, और ये हमारे इन वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, यानी हम इस तरह यूज करते हैं एंड ए, और अगर दूसरा वेरिएबल है आपके पास तो एंड बी, ठीक है। इस तरह ये एंड लाजिम यूज करते हैं इसके साथ, %, इसको बोलते हैं। ये करेक्टर जो है इसको इसके साथ वेरिएबल के साथ लाजमी यूज करते हैं, क्योंकि ये स्कैनफ का हिस्सा है, ठीक है। ये रूल है, ये सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। तो अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम गलत होगा और हमें एरर देगा, और हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके साथ अगर एक है तो एक के साथ, अगर एक से ज्यादा है तो सब के साथ हमने ये एंड जो अलामत है, जो ये करेक्टर है, ये लाजमी यूज करना है। इस तरह ये देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दो दफा हमने %d यूज किया, और वो कौन सा वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल इस पहले वाले के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ये वाला वेरिएबल जो है ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, तरतीब के साथ, पहला इसके साथ पहले वेरिएबल के साथ, दूसरा दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कीबोर्ड से इस ए के लिए वैल्यू ले रहे हैं, यानी आप ए को कुछ वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो आप कीबोर्ड के जरिए इंटर कर रहे हो उसको। तो when you are going to enter some values to assign to a, to assign to a variable which you have defined, यानी आपने उस वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, और उसको आप अभी यूज करने जा रहे हो, तो उस वेरिएबल को आप कुछ वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। तो मैं अगर 5 इसको दे रहा हूँ तो 5 में एंटर करूंगा, वो आपसे पूछेगा, यानी प्रिंट एफ की मदद से हम उसको पूछेंगे कि भाई आप प्रिंट करो कि एंटर ए नंबर, या एंटर ए नंबर फॉर ए, ठीक है, या एंटर फर्स्ट नंबर, हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो जब आप वो नंबर इंटर करोगे तो वो ए को असाइन होगा, यानी ए को अलॉट होगा
यानी ए को आप वैल्यू देंगे, इंटर करेंगे, ए की वैल्यू आप इस तरह, यानी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी, 5 असाइन हो जाएगी ए को। ठीक है, अभी मेमोरी में जो स्पेस बनी हुई है ए की जगह जो बनी हुई है, तो उसमें कौन सी वैल्यू सेव हो जाएगी, 5। ठीक है, यानी ए के नाम से 5 सेव हो जाएगा। जो वैल्यू आप ए को दोगे उसी वैल्यू को वो उस मेमोरी स्पेस में जिसका नाम होगा ए, उसमें सेव कर देगा। ठीक है, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये चेक करेगा कि ये जो आपने वैल्यू इंटर की, ये 5 जो आपने इंटर किया, क्या ये मेरे इस फॉर्मेट के मुताबिक है या नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है, चेक करता है कि आया जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो मुझे आपने डिफाइन किया है, इसका मतलब है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये परसेंट डी जो है ये इंटीजर के लिए यूज होता है। हर डेटा टाइप का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ठीक है, तो हमने अगर परसेंट डी यूज किया है तो इसका मतलब है हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू इसमें एंटर करनी है, और 5 एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये आसानी के साथ उसको ले लेता है और सेव कर लेता है। ठीक है, इसी तरह बी के लिए भी इसने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, और वो है परसेंट डी यानी इंटीजर। ठीक है, तो बी को भी जो भी वैल्यू हम देंगे वो क्या होगी, वो होनी चाहिए इंटीजर। ठीक है, हम किसी दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर की एग्जांपल देखते हैं। ये सारे परसेंट डी यानी इंटीजर के लिए यूज किया है इन्होंने। यहाँ पे देखते हैं, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये देखिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट यूज होता है, डेसिमल नोटेशन जो ये 0.3.55, ठीक है, ये यूज हुआ है, या 144.36, इस तरह की वैल्यूज जो हम यूज करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज होता है, फ्लोट, यानी डेटा टाइप हमने फ्लोट डिक्लेयर किया, इन दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया कि इनका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। तो जब हमने फ्लोट यूज किया तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंट एफ यूज करेंगे इसके लिए। प्रिंट एफ में हमने डबल कोट्स के अंदर परसेंट एफ यूज किया। तो परसेंट एफ का मतलब है कि एक्स की वैल्यू ये क्या लेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लोट वाली वैल्यू लेगा, यानी वो उसमें पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, प्रिंट एफ क्या करेगा, वो प्रिंट कर लेगा एक्स इज इक्वल टू परसेंट एफ की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास एक्स की वैल्यू है 3.55, तो वो क्या लेगा 3.55, यानी इसने पॉइंट में उस वैल्यू को ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 3.55। ठीक है, क्योंकि हमने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ बताया है। दूसरे प्रिंट एफ को देखो तो y इज इक्वल टू परसेंट ई बताया है उसने, और ई हमारे पास यूज होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए। एक्सपोनेंशियल का मतलब है जब आप वो उसमें वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज करते हो, 10 रेज़ टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो इस वैल्यू y की जो वैल्यू है, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये इस की जगह पे प्रिंट हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या है 144.36, ये परसेंट एफ है, क्योंकि नॉर्मल डेसिमल पॉइंट है इसमें, ये इसमें एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये क्या कर लेता है, परसेंट ई इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि परसेंट ई हमने यूज किया है। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसकी क्या होगी, 1.443600 ई प्लस 002, इसका मतलब है कि 1.443600 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हैं, और आपको ये इसका यूज समझ में आ गया होगा कि कौन से डेटा के लिए हमने कौन सा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है, जो कि करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर यूज करना है। करेक्टर कौन सा? करेक्टर का मतलब है कोई भी अल्फाबेट या स्पेशल करेक्टर, ठीक है। तो ये सारे करेक्टर्स कहलाते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने डेटा टाइप इन वेरिएबल, इन दो वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या रखा? करेक्टर, CHAR रखा। तो अभी हमने क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है? %c यूज करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करो और यहाँ पे %d या %f लिखोगे तो वो आपको एरर देगा और आपकी आउटपुट जो होगी वो गलत होगी, ठीक है। क्योंकि आपको वो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी एक डेटा टाइप को डिफाइन किया है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी और डेटा टाइप का रखा हुआ है, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको चाहिए होती है, जो हम प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे होते हैं या उसकी आउटपुट दिखा रहे होते हैं, तो उसके लिए सेम उसी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। अभी ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के लिए हमने %c को डिफाइन किया, यानी इसमें क्या एंटर करने जा रहे हैं हम स्कैनफ की मदद से? कोई करेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये इस तरह के ये स्कैनफ हमने देखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने देखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपको पता है कि किसे कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको होमवर्क भी दिया गया है, वो कंप्लीट कर ले, वो अपने फिर शेयर भी करनी है, ठीक है। तो अभी मैं ये आपका अटेंडेंस भी लगवा दूँ साथ में। हमारे पास उमर शहबाज और शहाब खटक आए हुए हैं। उमर शहबाज और शहाब खटक। उमर शहबाज और शहाब खटक, आप कहाँ गए थे? सर मैं तो कब से यही हूँ, मैं तो कब से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने तो अभी देखा है आपको। नो सर, आपने बहुत पहले का मुझे एंड किया हुआ है। और शहाब खटक मेरे ख्याल से वो गोश्त का कीमा करने गए थे, हाँ, बाजार से। सर मैं ही बोल रहा हूँ, शाह फटा की बोल रहा हूँ सर। अच्छा। फिर वो उमर शहबाज गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास टाइमिंग ख़त्म हो रही है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में, और टाइम पे आया करो ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। क्लास आप अटेंड करो, ठीक है। और ये होम टास्क जो आपको मिला है वो लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।